हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आपको मैं दो न्यू अपडेट देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दो न्यू अपडेट हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली अपडेट है ड्रीम 11 से लेकर। दोस्तों पहली अपडेट जो आई है वो आई है ड्रीम 11 से। दूसरी अपडेट जो है वो है CSK के लेकर। पहला अपडेट तो दोस्तों ये है आपका, जो ड्रीम 11 ने दरअसल अब क्या कर दिया है फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में। पहले जो कोई भी बॉलर अगर विकेट लेके जाता था तो उसको मिलते थे 25 पॉइंट। अगर कोई बोल्ड अगर एल डब्ल्यू कर रहा था तो उसको 33 पॉइंट मिलते थे, लेकिन उससे पहले मिलते थे 25, अब कर दिए हैं उसको 30। मतलब क्या किया है ड्रीम 11 ने। पहले जैसे फेवर जो पूरा पूरा फेवर किसको था, बैट्समैन को। जो भी अगर बॉलर एक विकेट लेके जा रहा था उसको कुछ भी नहीं हो रहा था फिलहाल। ड्रीम टीम में आने के चांस उसके पूरे खत्म थे, पर लेकिन अब चांस उसके बन गए हैं क्योंकि अब 25 की जगह उसे 30 पॉइंट मिलेंगे। ये ड्रीम 11 ने इस मैच से कर दिया है। दूसरा अपडेट दोस्तों ये है कि इस मैच के लिए, इस मैच छोड़ो दोस्तों, पूरा ही टर्मिनेट हो गया इस समय आपका ऋतुराज गायकवाड़ CSK की तरफ से, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे, रूल आउट हो गए हैं इस समय। उनकी जगह अब कौन लेगा कौन नहीं लेगा, शायद कोई ना कोई या तो बॉलर आए, बैट्समैन आए CSK की तरफ आ सकता है। और मुझे लगता है कि शायद MS धोनी इस मैच के लिए, या अब परमानेंट अब जितने भी मैच होने वाले हैं CSK के लिए कप्तानी करेंगे। तो दो अपडेट जो आपको हैं, आपको मैंने अभी ये बताया, तो इन पे विशेष ध्यान देना, पहला और दूसरा भी। दोनों ही अपडेट, मतलब दूसरा तो है ही है, वो तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हाँ पहले अपडेट के बारे में, ड्रीम 11 के बारे में। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं फिलहाल आज के मैच की। आज का जो मैच होने वाला है आपका CSK वर्सेस KKR के बीच में होने वाला है। ये होने वाला है दोस्तों चिपॉक पे ही, आपका ये चेन्नई के ही स्टेडियम पर होने वाला है, होम ग्राउंड पर होने वाला है दोस्तों। इस मैच की अगर थोड़ी सी बात की जाए अभी फ़िलहाल, तो उससे पहले तो बात तो काफ़ी करेंगे, पर पहले एक बार बता देता हूँ कि इसमें अभी तक जो रिसेंट में 9 मैच निकाल के लेके आया हूँ, जिसमें चेन्नई ने 6 जीते हैं और KKR ने जीते हैं 3। कुल मिला के ये है कि इसमें चेन्नई का पल्ला भारी है, क्योंकि ओवरऑल शायद 39 से 40 के करीब में मैच हुए हैं, जिसमें 19-20 के आसपास में चेन्नई ने जीते हैं। तो कुल मिला के चेन्नई का पूरा पूरा फेवर है इस मैच में जीतने का। दरअसल पर यह भी है कि बहुत बड़ा झटका भी लगा है चेन्नई को। थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। कल का मैच हमारा कहीं तक ठीक ठाक गया था। कुछ चीज़ें दरअसल वीडियो में देखो दोस्तों, मैंने आपको KL राहुल को CBC के लिए बोला था, वीडियो आप चेक कर लो। और दरअसल क्या है कि जब मैं लाइव भी आ रहा था, लाइव जब आ रहा था, तो दरअसल क्या है कि सेकंड इनिंग में चेस आसान था, पर थोड़ा सा मतलब वो चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हुई। हाँ शुरुआत में जो मतलब आपका फाप का ये रहा, ये सारी चीज़ें रही, पर हाँ मैंने आपको KL को सीधा बोला था CBC के लिए, वीडियो चेक कर लो। और प्लस आपको पी सॉल्ट के लिए भी बोला था CBC के लिए, पर पी सॉल्ट रन आउट हो गया था। मैगर, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली फेंक के मारेगी मैगर को। आपके मैगर को ऑप्शन नहीं देने वाली है फिलहाल। हाँ फिर भी ठीक है, जीत गई है, अगर हो सकता है कि कुछ चांस मिल जाए उसको। बाकी दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो आपको बताई थी, वो किसको ड्रॉप किया था, हेजलवुड को ड्रॉप किया था और स्टार को ड्रॉप किया था। दोनों ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को मैंने कह के ड्रॉप किया था कि, और उसका रीज़न भी बताया था। मतलब एक मैं तुक्काबंदी अंदाजे में ये सारी चीज़ें नहीं, उसका रीज़न भी मैंने बताया था। हर चीज़ का मैं एक रीज़न दे के चलता हूँ, क्योंकि दरअसल क्या है कि देखो रिकॉर्ड तो हर जगह मिल जाएंगे, रिकॉर्ड सब जगह मिल जाते हैं। रिकॉर्ड के बाद में जो मैं पिछले 5 साल के अंदर मतलब चीज़ें किस तरीके से चली हैं, तो उन चीज़ों को भी निकाल के सोच समझ के सारी चीज़ें कि हाँ कौन प्लेयर के लिए कौन खतरा हो सकता है, तो तब मैं सारी चीज़ें ऑन बोर्ड पर लेके आता हूँ। सेम इसी मैच में भी शायद कुछ ऐसे होने वाला है। इस अब पुराने मैच का तो छोड़ते हैं, हम थोड़ा सा चूक गए, सच में बता रहे हैं, थोड़ा सा चूक गए हम उस टाइम पे। नहीं वरना अगर आप टेलीग्राम पे जाके देखो, ड्रीम टीम ही थी हमारी, यूनिक टीम थी। अगर हमारे जो 1-2-3 प्लेयर हमारे जो टीम में नहीं चले, बाकी सब ने परफॉर्मेंस देखी गई है, नहीं चले फिलहाल, तो मान लो कॉम्बिनेशन के साथ हमने जो अलग अलग ट्राई किए थे, थोड़ा सा हमारी भी इसमें दिक्कत है, मतलब कमी रही, हमारी तरफ से थोड़ी कमी रही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, भरोसा दिया है। आप दरअसल वीडियो को शुरू से लेके पूरा वॉच किया करो, शुरू से लेके लास्ट तक। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा मोमेंट को मत छोड़ा करो आप। मैं हर बार आपको बोल के चलता हूँ, 20 मिनट का वीडियो 5 घंटे की मेहनत लेके आता हूँ 20 मिनट में आपके लिए। आप एक बार समझ लो, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देख लो, दोबारा उठाइए इस वीडियो को, दोबारा से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं कॉम्बिनेशन के साथ में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, पर ध्यान रखना कि हम बहुत बारीकी से चूक रहे हैं। देखो जल्दी हमारा होने वाला है, तो इसलिए मैंने बोला वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करता कि वीडियो बड़ा करने की, चीज़ें ही कुछ ऐसी निकल के आती हैं, वो हो जाती हैं। तो इसलिए दरअसल क्या है कि 5 घंटे की मेहनत अब 20 मिनट में आपको मिल रही है, आपको अपने लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं इस मैच की, सीधा इस मैच की बात करते हैं दोस्तों। इस मैच में मेरे को क्या लग रहा है, जो हर मैच में जो मैं बात करता हूँ सेम, क्योंकि जो ये बातें कहीं नहीं होती हैं,
इस मैच में दोस्तों मेरे को लग रहा है कि सिंपल सी बात है, स्पिन पूरा गेम में आएगा, टोटली स्पिन इसमें गेम में आएगा। दूसरा एक चीज़ लग रहा है दोस्तों, पिछले 3 मैच हुए हैं इस पर, 3 में 2 में चेस नहीं हुआ, आपने भी देखा सीएसके चेस नहीं कर पाई, दोनों ही मैच में अपने घर पे चेस नहीं कर पाई। आसान नहीं है। यहाँ दरअसल क्या है कि रेड सॉइल का तो कोई नाम, मतलब नाम मत लेना, हाँ कोई विकेट है थोड़ा रेड सॉइल का, उसमें मिक्सचर है तो अच्छा रन स्कोर हो जाता है फिलहाल, पर फिर भी मेरे हिसाब से 160 170 के ऊपर ये स्कोर नहीं जाने वाला। अगर मेरे हिसाब से अगर मान लो कि कोई भी टीम अगर खेल रही है तो मेरे को ये लग रहा है कि इस मैच के अंदर कम से कम 17 से 18 विकेट जाएंगे। केकेआर का पल्ला थोड़ा कमजोर है, सीएसके का भारी है। ध्यान रखना, आज केकेआर का कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं छोड़ सकते कि हाँ इसकी बैटिंग नहीं आएगी, किसी की भी बैटिंग आ सकती है। हो सकता है कि केकेआर की शुरुआत के जो टॉप 3 हैं, टॉप 4 हैं, वो आपके 5 से 6 ओवर में ही क्लब हो जाए। ध्यान रखना इस बात का। तो किसी भी प्लेयर को हम हल्के में नहीं लेके चलेंगे। ध्यान रखना, इस मैच के लिए कोई भी प्लेयर, मतलब चाहे सीएसके की तरफ से हो चाहे आपका केकेआर की तरफ से हो, किसी को हल्के में मत लेना। देखो कल के मैच में मैंने क्या किया था, देखो कुछ चीज़ मेरे को जो दिख रही थी कि मैंने 8 में 9 में नंबर का प्लेयर टीम डेविड टीम में डाला था। देखो मैंने लिविस्टन को फ्लॉप कराया था, लिविस्टन को फ्लॉप कराया, जितेश शर्मा को फ्लॉप कराया, अभिषेक पौरेल को भी फ्लॉप कराया, 3 प्लेयर को फ्लॉप करा के मैंने टीम डेविड को रखा था। तो किसी ना किसी एक रीजन पे रखा था दोस्तों, ध्यान रखना मेरी बात। तो इसलिए मैं जो चीज़ें बोलता हूँ उसको बहुत ज़्यादा मतलब अति महत्वपूर्ण तरीके से उसे लेना, मतलब ये चीज़ें जो खुद को निकाल के लेके आ रहा हूँ। इस मैच के लिए कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो हल्के में आप लेंगे, सब प्लेयर भारी हैं इसमें। बाकी जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से अब मैं चलता हूँ, फिलहाल दोनों तरफ से विकेट जाएंगी, ध्यान रखना मेरी बात को। दोस्तों बात कर लेते हैं, 90% में भी सिंगल प्लेयर है नारायण। तो आपका अगर नारायण का अगर रिकॉर्ड देखेंगे हेड टू हेड, 13 मैच में 109 रन, 10 का एवरेज, मात्र 10 का एवरेज है। और मेरे को लग रहा है कि दरअसल क्या है कि नारायण इस मैच में भी सेम फ्लॉप होने वाला है। उसके लिए सामने थ्रेड कौन हो सकता है नारायण का, वो खलील अहमद भी हो सकता है, ध्यान रखना। खलील अहमद थ्रेड हो सकता है, और आपका खलील अहमद के अलावा शायद जडेजा भी हो सकता है, पर जडेजा शुरुआत में नहीं आने वाला। तो दरअसल क्या है, टीम में तो हमें रखना ही है, टीम में तो रखना ही है हमें। बाकी देखो आप ग्राउंड पर देख लो, 5 मैच में 51 रन, मात्र 12 का एवरेज। तो हम ही कोशिश कर रहे हैं दरअसल 10-12 रन बना के चले जाए। बाकी विकेट 5 मैच में 7 विकेट, 13 मैच में 18 विकेट लेके गया है ये बंदा। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 से 12 रन तो ये बना के चला जाएगा, इतना मुझे दिख रहा है। चाहे 0 पे आउट क्यों ना हो जाए, पर विकेट जरूर निकाल के जाएगा, क्योंकि स्पिन रहे और ये ट्रैक इसी का है फिलहाल, मान लो इसको पूरा फेवर करेगा। तो इसे नारायण को में ध्यान रखना, किसी भी टीम में नारायण को ड्रॉप मत करके चलना, नारायण को साथ रख के चलना है। रीजन मैंने आपको सब कुछ बताया। हाँ मान लो इसके सामने जो खतरा है वो खलील अहमद हो सकता है, खलील अहमद खतरा है, और मेरे हिसाब से इसके सामने खतरा जडेजा है, पर जडेजा आने वाला है 5 से 6 ओवर के बाद। पर हाँ मुझे लगता है इसमें 10-20 रन ये अपना करके चला जाएगा। बाकी अजिंक्य रहाणे और आर रविंद्र की बात करते हैं दोस्तों, 80% के 2 प्लेयर हैं, दोनों में से कोई एक ही चलेगा, सिंपल सा बोल रहा हूँ, क्योंकि 70% के सेक्शन में आपके 4 प्लेयर ऑलरेडी हैं, दोनों में से एक ही चलेगा। बात करते हैं ए रहाणे की। ए रहाणे दरअसल एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों, ए रहाणे पहले सीएसके के में ही था, ध्यान होगा आपको, ए रहाणे पहले सीएसके के अंदर ही था। और दरअसल क्या है कि सीएसके के सॉरी आरसीबी के अंदर तो पहले फाफ भी था, फाफ फ्लॉप हुआ। लेकिन हम उसी बेस पे जा रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि थोड़ा एडवांटेज रहाणे को मिल जाए, इस बेस पे कि इससे पहले जो था रहाणे वो था आपका सीएसके के अंदर, वो थर्ड बैट करने के लिए उसमें भी आ रहा था सीएसके में, शायद हो सकता है कुछ एडवांटेज मिल जाए। उस कंडीशन में दरअसल क्या आर रविंद्र को फ्लॉप करना पड़ेगा, नहीं करेंगे जी, और जो भी कंडीशन बनेगी वो देख लेंगे फिलहाल। बाकी रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, अजिंक्य रहाणे 6 मैच में 86 रन 14 के एवरेज से, मात्र 14 का एवरेज है। मतलब लोकल बॉय, इन्हीं का ग्राउंड है शायद, मुझे लगता है ये इनका अपना नहीं, इनका ग्राउंड नहीं है, यहाँ के लोकल बॉल नहीं है शायद, लोकल बॉय कोई है यहाँ पर, चक्रवर्ती है शायद, और आपका शायद अश्विन चक्रवर्ती का कन्फ्यूजन है थोड़ा। हाँ अश्विन का तो है दोस्तों, मेरे को इतना तो पता है कि अश्विन का ये लोकल ग्राउंड है, और दरअसल अश्विन इसमें बहुत बेहतरीन करेगा। बाकी इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिलहाल। 6 मैच रहाणे 6 मैच में 86 रन 14 का एवरेज, ग्राउंड पे 14 मैच में 193 रन 16 का एवरेज। दोस्तों सबसे बड़ा खतरा इसके लिए रविचंद्र अश्विन, मेरे को लग रहा है अश्विन इस बार इस मैच में फिर से ट्रम्प होने वाला, मेरे को ऐसा लग रहा है। अश्विन और जडेजा दोनों ही, अश्विन और जडेजा इस मैच में फिर से ट्रम्प होने वाले, अश्विन जडेजा खलील अहमद। अगर सीएसके पहले बॉल करने के लिए आती है, और मेरे हिसाब से ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कम से कम 5 से या 6 प्लेयर, 5 से 6 मतलब आपको बॉलर को रखने जाना है
चाहे वो ऑलराउंडर सेक्शन से हो और बॉलिंग सेक्शन से। मतलब कुल मिला के 5 प्लेयर ही आपको बैटिंग सेक्शन में लेके जाने। 5, हाँ 5 ले लो या 4 में मैं बोल रहा हूँ 4 प्लेयर रख के चलना, 5 भी मत रख के चलना, 4 प्लेयर ही मुझे लगता है इस बार बैटिंग सेक्शन से आने वाले हैं। और बाकी आर रविंद्र की बात कर लेते हैं। एक मैच में 15 रन 15 के एवरेज से, 7 मैच में 234 रन 39 के एवरेज से पिछली बार ये स्टंपिंग हुआ था। दरअसल ग्राउंड से चीज़ें जो इसका जो खेलने का जो टेक्निक है ना दोस्तों, बहुत गजब का, आप भी जानते हो फिलहाल। तो दरअसल क्या है कि यहाँ से अभी तो फिलहाल मैं रचित रविंद्र को लेकर चल रहा हूँ फिलहाल। अगर रहाणे का मुझे लगेगा कैसे भी कोई ऑप्शन, तो लाइव में आता ही हूँ शाम में आपको, और लाइव में हर प्लेयर के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो वो लाइव में आके मैंने सब चीज़ के लिए, कल शाम में जो मैं लाइव आया था हर चीज़ के लिए मैंने बताया था कि केएल राहुल को किस कंडीशन में आपको कैप्टन रखना है, फिल साल्ट को किस कंडीशन में रखना है, हर चीज़ को मैं लाइव में करता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा दरअसल 5:30 बजे के बाद, 5:30 बजे मैं करेक्ट लाइव आ जाता हूँ। और जो भी मैं बोलता हूँ कि आप पहले यहाँ से टीम बनाइए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन निकलता है तो आप लाइव में आके पूछिए, हर चीज़ का जवाब होता है। और सटीक चीज़ में दरअसल क्या है उस चीज़ में मेरा देने का कोशिश होता है, और बेस्ट मतलब हमारा लाइव जाता है। तो अगर कोई भी अगर आपका दरअसल यहाँ से टीम क्रिएट करने के बाद कोई क्वेश्चन होता है तो लाइव में मैं आता हूँ, उसमें आप पूछ लेना। बाकी 80% में लेके चल रहे हैं, 70% में 4 प्लेयर हैं दोस्तों। टोटल इस सेक्शन में कितने प्लेयर हैं? 8 प्लेयर हैं। यहाँ से हम जो लेकर चल रहे हैं दोस्तों, हम तो लेकर चलेंगे यहाँ से कोई 4 प्लेयर। मैं हर बार हर मैच में ये चीज़ का डिस्कस करता हूँ, और ऐसा हो रहा है। यहाँ से 4 लेके चलेंगे। 60 से लेके 40 वाले में दोस्तों आज 6 प्लेयर हैं। 60 से लेके 40 वाले में 6 प्लेयर हैं दोस्तों। ध्यान रखना, आज सी सेक्शन इतना डोमिनेट नहीं करेगा। दोनों मैचों से सी सेक्शन डोमिनेट कर रहा है, पर आज मुझे नहीं लगता सी सेक्शन ज़्यादा डोमिनेट करेगा। आज मुझे लगता है कि हाँ, बी सेक्शन का भी अपना एक रोल होगा। मुझे लगता है कि यहाँ से आपके मिनिमम मान लो 2 से 3 प्लेयर तो आपके यहाँ से निकल के आएंगे, बिल्कुल निकल के आएंगे यहाँ से। और बाकी सी सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, बाकी यहाँ 4 और 2 6, तो इसका मतलब यहाँ से या तो 5 या 4 प्लेयर यहाँ से भी आपके निकल के आएंगे। 5 से 4 प्लेयर आपके यहाँ से भी निकल के आएंगे सेक्शन 3 से, सेक्शन 3 से। तो दरअसल क्या है कि देखो, जब भी आप टीम क्रिएट किया करो, चेक कर लिया करो कि हाँ जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो सेक्शन का बता रहा हूँ, वो प्लेयर उस टीम में है कि नहीं। समझना, ड्रीम टीम जो हमारी कल की जो हमारी टीम थी, आप चेक कर लेना। बस हमारा लक साथ नहीं दिया। अगर वो प्लेयर दरअसल हमारे लक में होते, मतलब वो प्लेयर थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करके चले जाते, अगर हमारा लक ठीक होता फिलहाल कल के मैच के लिए, लक आज ठीक रहेगा, कल के मैच के लिए काफ़ी अच्छा होता। ड्रीम टीम थी, यूनिक टीम थी, वो भी हर मैच में देता हूँ फिलहाल मैं। और वो प्लेयर का चलना ना चलना वो अपने हाथ तो होता नहीं, हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं यहाँ। बाकी 70% की बात करते हैं। क्विंटन डिकॉक, जडेजा, चक्रवर्ती, नूर अहमद। दोस्तों मेरे को लगता है, पहले रिकॉर्ड में बता देता हूँ चारों के। क्विंटन डिकॉक 12 मैच में 358 रन 32 का एवरेज है, 7 मैच में 70 रन 10 का एवरेज ग्राउंड पे है। बाकी आर जडेजा 16 मैच में 237 रन। हाँ, एक की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये जल्दबाजी होगी फिलहाल, चीज़ों को जल्दी खत्म करने की होगी। क्विंटन डिकॉक की बात कर लेते हैं। देखो 32 का एवरेज तो इसका हेड टू हेड है, लेकिन ग्राउंड पे देख लो 7 मैच में 70 रन, 7 मैच में 70 रन है कितने, और ये आपका 10 का एवरेज से। दोस्तों इसका मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो अश्विन हो सकता है, और दूसरा उसका जो सबसे बड़ा, क्योंकि लेफ्टी है ये, तो राइटी के लिए, मतलब शुरुआत में जो लेफ्टी है, इन दोनों के लिए, इसके लिए भी और क्विंटन डिकॉक के लिए भी, इनके लिए हो सकता है कि हाँ अश्विन हो सकता है, और खलील भी कहीं तक मेरे को लगता है कि इम्पैक्ट डालेगा। पर जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोस्तों, इसके बिहाफ पे हम इसको ट्राई करके चलेंगे। हम फिर भी इसको एक ट्राई करने की, मतलब मान लो अगर हम 3 टीम क्रिएट करके चल रहे हैं तो एक टीम में ट्राई करेंगे, 2 टीम से बिल्कुल ड्रॉप करके चलेंगे। मेरे को लग रहा है 3 मैच से 70% में अगर प्लेयर पहुंच गया, 3 मैच से बंदा फ्लॉप होकर जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, तो दरअसल क्या है, एक ही टीम में रिकमेंड करूंगा मैं, एक ही टीम में आप इसको ट्राई करने की कोशिश करना। बाकी अभी यहाँ तक अभी कोई सीबीसी दिख नहीं रहा है, ध्यान रखना दोस्तों। सीबीसी के लिए नारायण थोड़ा सा एक ऑप्शन दिख रहा था। हाँ, आप मतलब ट्राई कर सकते हैं सीबीसी के लिए नारायण, पर वो चीज़ें मेरे अंदर वो गट फीलिंग नहीं आ रही है कि हाँ ये सीबीसी जाएगा, पब्लिक तो उसको लेके जाएगी। बाकी क्विंटन डिकॉक का जो हम बात कर रहे थे, तो हाँ मैं सोच रहा हूँ कि शायद 20-25 रन या 30 की आसपास में इसकी, जो उसका मतलब मान लो कि हेड टू हेड रिकॉर्ड दिख रहा है, उसके हिसाब से इसकी इनिंग आ सकती है। खासकर एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ये सेकंड इनिंग में, मतलब मान लो केकेआर अगर बैट करने के लिए आती है, हाँ मेरे को चीज़ें याद आ गई, अगर सेकंड इनिंग में अगर केकेआर बैट करने के लिए आती है, उस कंडीशन में फिर क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप मत करना।
उस कंडीशन में क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप मत करना दोस्तों, ठीक है। तो अभी फिलहाल अभी के लिए तो दरअसल मैं छोड़ के चल रहा हूँ, अभी पता नहीं क्या कैसे कैसे रहेगा, मैं आपको बता के चलूँ। बाकी आर जडेजा को मैं यहाँ से मार करके चल रहा हूँ दोस्तों। आर जडेजा 16 मैच 237 रन 59 के एवरेज से 11 विकेट है, हेड टू हेड बता रहा हूँ। इसकी बैटिंग आ सकती है, बॉलिंग से भी कुछ अच्छा कर सकता है। 26 मैच 252 रन 19 के एवरेज से और 23 विकेट है। थाला भाई इस मैच में कैप्टनसी करने वाले हैं और दरअसल क्या है, कैप्टन कूल के नाम से आपको पता है जाना जाता है। कम बैक कर देंगे वो पक्का, मुझे लगता है सीएसके का कम बैक होने वाला है और कम बैक होने वाला है जडेजा का भी, कम बैक होने वाला है जडेजा का भी, तो इसलिए जडेजा को रखा। बाकी वरुण चक्रवर्ती की जो मैं बोल रहा हूँ देखो ट्राई करना है, क्योंकि दरअसल क्या है, मेरे को लगता है शायद इसका एक लोग अपना एक होम ग्राउंड भी है। बाकी रिकॉर्ड भी देख लेते हैं, 9 मैच में 10 विकेट, 8 मैच में 10 विकेट। स्पिन है, डाल सकता है इम्पैक्ट, ये अपना डाल सकता है स्पिन के तौर पे अपना इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि दरअसल मेरे को लगता है अगर रचित रविंद्र को हम रख के चल रहे हैं तो शायद हम डिवॉन कॉनवे को भी साथ रख के चलेंगे। उस कंडीशन में वरुण चक्रवर्ती थोड़ा हो सकता है ट्रम्प साबित हो सकता है, क्योंकि पेस का इस मैच के अंदर इतना मुझे काम नहीं दिख रहा है, पेस का इस मैच के अंदर इतना काम नहीं दिख रहा। बाकी नूर अहमद की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 मैच में 2 विकेट, 4 मैच में 9 विकेट। 1 मैच में 2 विकेट इन्होंने मतलब केकेआर के खिलाफ निकाला है। उस कंडीशन में ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो रहा है। अब दरअसल क्या है कि दोस्तों अभी एक मन तो मेरा ये बोल रहा है फिलहाल क्लियर सा कि अगर हम 4 प्लेयर यहाँ से ले रहे हैं, मेरी बात को नोट करके चलना। मैंने क्या बोला, तभी बोलता हूँ कि हर एक कौन सी बात कहाँ कैसे निकल जाए नोट करके चलना, नोट कर लेना। मेरे को ऐसा लग रहा है फिलहाल कि ये 3 जो हैं आपके रहाणे, नारायण और रविंद्र, ये तीनों के तीनों शायद मुझे लगता है फ्लॉप ना हो जाए आज के मैच के लिए। तीनों के तीनों ये फ्लॉप हो जाएं और ये 70% के जो 4 प्लेयर हैं ये अपनी परफॉर्मेंस देके जाएं, क्योंकि मेरे को कुछ गट फीलिंग ऐसी निकल के आ रही है। तो ध्यान रखना, अगर आप ज़्यादा कॉम्बिनेशन के साथ में जाते हो तो एक टीम में इन तीनों को ही ड्रॉप करके चलना। एक टीम के अंदर मैं बोल के चल रहा हूँ, ध्यान रखना मेरी बात, एक टीम में इन तीनों को ही ड्रॉप करके चलना और इन 70 वाले को सभी प्लेयर को लेके चलना। समझ रहे दोस्तों, एक टीम के अंदर ऐसा जरूर करके चलना। आप यहाँ पे देखो चीज़ें चाहे कुछ भी हों, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें जो निकाल के लेके आता हूँ कि हाँ शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा थ्रेट महसूस हो रहा है, उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लेना फिलहाल। बाकी 60% की बात करते हैं, डिवॉन कॉनवे, वेंकटेश अय्यर, खलील अहमद। दोस्तों 60% के तीनों ही प्लेयर की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है मेरे को। रीजन देखो, क्योंकि मैं पहले ये रिकॉर्ड निकलने के बाद फिर उसका एनालाइज खुद से करता हूँ कि क्या कैसे कैसे नहीं है तीनों का। अब देखो डीसी का मैं उसका बताता हूँ, डीसी का देखो 3 मैच में 89 रन 29 का एवरेज है, 3 मैच में 89 रन 29 का एवरेज है। बाकी 9 मैच में 403 रन 57 के एवरेज से और 350 भी हैं डिवॉन कॉनवे की। तो दरअसल क्या है कि इसलिए डिवॉन कॉनवे मेरे को, मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ से हम डिवॉन कॉनवे को अगर रख के चल रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ रचित रविंद्र भी है और शुरुआत में दरअसल मान लो कि वैभव अरोरा शायद मुझे लगता है थ्रेट हो सकता है रचित रविंद्र के लिए। वैभव अरोरा जो हम उसे छोड़ के चलेंगे फिलहाल, मतलब सब लोग उसे छोड़ के चलेंगे, मैं हम नहीं, सब लोग उसको छोड़ के चलेंगे, पर हम ट्राई करके चलेंगे। तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको तीनों को ड्रॉप करके इनको रखा जाए, उसमें कॉनवे भी शामिल हो। वेंकटेश अय्यर की बात करते हैं दोस्तों, ये ट्रम्प हो सकता है। 6 मैच में 116 रन 19 का ये एवरेज है, एवरेज तो 19 का। बाकी ग्राउंड पे 3 मैच में 64 रन 32 का एवरेज, 150। ये लास्ट में चीज़ें सुधर के आ रही हैं, जितना भी एवरेज सुधरा है इस प्लेयर का लास्ट में सुधर रहा है। पर दरअसल हो भी सकता है कि ये केकेआर के टॉप 4 धड़ाम हो जाए इस मैच में। देखो कुछ भी हो सकता है इस मैच के लिए, एक सिंगल प्रेडिक्शन नहीं। जैसे कल के मैच के लिए जो सिंगल एक प्रेडिक्शन थी वो चीज़ें ऐसे हुई, इसके लिए सिंगल प्रेडिक्शन नहीं है दोस्तों, इसके लिए कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो वॉच भी करना, कौन सा पॉइंट कहाँ कैसे मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना, उसके हिसाब से टीम भी क्रिएट करके चलना। ध्यान रखना मैच में बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। बाकी खलील अहमद की बात करते हैं, 6 मैच में 8 विकेट, 8 मैच में 11 विकेट। खलील अहमद भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो अगर रिकॉर्ड अभी देखा जाए, रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को इम्पोर्टेंट तो सब लग रहे हैं। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर यहाँ से ठीक ठाक लग रहे हैं, पर हमें कितना लेके चलना है यहाँ से, मात्र 5 प्लेयर लेके चलने हैं। ध्यान रखना 2 से 3 प्लेयर यहाँ से निकालने हैं। बाकी अगर 40% के सेक्शन, मेरे को ऐसा लग रहा है, पूरा क्यों गट फीलिंग आ रही है कि आज ये सेक्शन से कुछ होएगा नहीं, ये पूरा सेक्शन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है फिलहाल। और बाकी एक चीज़ आप देख रहे हो फिलहाल, देखो यहाँ से एस दुबे का रिकॉर्ड की बात करते हैं। अब यहाँ से मैंने वेंकटेश अय्यर, डिवॉन कॉनवे, खलील अहमद को अगर यहाँ से हमने ड्रॉप किया है
और दरअसल उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ से हमने क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप किया और आपका नारायण को भी ड्रॉप किया और रहाणे को भी ड्रॉप किया, मतलब नारायण को लेके चलिए ये भी और ये नहीं, वरना दरअसल क्या है कि हमें यहाँ से वेंकटेश अय्यर को, डिवॉन कॉनवे को, किसी एक को ड्रॉप कर खलील अहमद को मैं ट्राई करना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब जब हम इन दो टॉप ऑर्डर को KKR को हम ड्रॉप करके चल रहे हैं, उस कंडीशन में हमें खलील अहमद का जो रिकॉर्ड है ठीक है, पर एक इतना प्लेयर हम रख नहीं सकते ना। थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को भी, तो इसलिए दरअसल क्या है कि मैं जितनी चीज़ें आपको बता के चल रहा हूँ उनको हमेशा मतलब बहुत अच्छे नोट करके और उसी हिसाब से टीम क्रिएट करना कि आप ऐसे भी चल के चलना और इन तीनों को ड्रॉप करके उस कंडीशन में लेके चलना। बाकी अगर कुछ मुझे लगता है बेस्ट कॉम्बिनेशन में लाइव में आके सारी चीज़ें, क्योंकि अभी डीप स्टडी और करूँगा इस चीज़ का मैं, और जो बेस्ट होगा बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं उतार के लेके आऊँगा। बाकी खलील अहमद 6 मैच में 8 विकेट, 8 मैच में 11 विकेट, नहीं ड्रॉप करने का चांस लेंगे। पर बाकी कितना प्लेयर उठाएंगे यहाँ से हम? बाकी 40% में एस दुबे का देखो 6 मैच 169 रन, 33 का एवरेज है हेड टू हेड, और ग्राउंड पे कितना 31 का एवरेज। रिपोर्टेंट ये भी हो जा रहा है, बाकी रसेल 11 मैच में 245, 40 का एवरेज, 4 विकेट है दोस्तों साथ में रही है 8 मैच में, और प्लस जैसे ये बॉल कराता है ना, ये ग्राउंड उसको शूट भी करेगा, अगर उसको ज़्यादा ओवर कराने के लिए मिलते हैं। 8 मैच में 195 रन, 48 का एवरेज, देखो ग्राउंड पे भी 48 का एवरेज है, 450 लगा के बैठा बंदा, 9 विकेट भी है। अब बताओ इस कंडीशन में हम रसील को भी कैसे ड्रॉप करें? हाँ, हर्षित राणा को सीधा ड्रॉप करने का चांस लेंगे, 1 मैच में 0 विकेट, 2 मैच में 2 विकेट, हम हर्षित राणा को यहाँ से ड्रॉप करने का सीधा चांस लेंगे। अगर इस चीज़ को अगर हम जैसे यहाँ पर अभी फिलहाल देखें तो यहीं से पूरी टीम क्रिएट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर यहीं से निकल रहे हैं, इसका मतलब 2 प्लेयर इधर से निकलेंगे। चीज़ें इस तरीके से भी बना के चलना। मैंने क्या बोला कि इस मैच में प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि एक तो ग्राउंड ऐसा है, प्लस कुछ रिकॉर्ड भी ऐसे हैं, ठीक है। पर फिर भी दरअसल क्या है, लाइव में आऊँगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको बता के जाऊँगा क्या कैसे रहेगा। फिलहाल बाकी 30% की बात करते हैं, एम धोनी और पथराना। अभी दरअसल क्या है, इस मैच में धोनी की बात करें 15 मैच में 228 रन, 28 के एवरेज से, 26 मैच में 384 रन, 76 के एवरेज से, ये ग्राउंड का है। बाकी पथराना 2 मैच में 1 विकेट और 11 मैच में 18 विकेट। तो दरअसल क्या है, ग्राउंड में पथराना ठीक रहेंगे, पहली इनिंग आती है उस कंडीशन में लेके चलेंगे। बाकी 30% का सेक्शन तो अभी मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ पूरा। बाकी 20% की बात करते हैं कि आपका ये रिंकू सिंह है और ये आपका रमनदीप सिंह है, तो मैं RI और RA कर रखा है यहाँ पे। रिंकू सिंह, रघुवंशी, R अश्विन और वैभव अरोरा। दरअसल क्या है कि मेरे को यहाँ से ट्रम्प कौन दिख रहा है, R अश्विन, फिर से ट्रम्प दिख रहा है दोस्तों। मैं पहले ही मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि R अश्विन 15 मैच में 8 विकेट है हेड टू हेड, बट 11 मैच में 6 विकेट, ये लास्ट में निकल के आया दोस्तों। और प्लस इनका होम ग्राउंड भी होने वाला, मुझे लगता है स्पिन कारगर हो सकती है। अगर इनके लिए डिकॉक के लिए अगर कोई थ्रेट है तो वो मेरे को लगता है R अश्विन ही है। डिकॉक के लिए शायद मैचअप निकाल के लेके आऊँगा, सारी चीज़ करके लेके आऊँगा, मुझे लगता है R अश्विन उसमें फिर से इम्पैक्ट डाल सकता है। बाकी रिंकू सिंह की बात करते हैं, 6 मैच 145 रन, 29 का एवरेज, 4 मैच में 65 रन, 21 का एवरेज है, शायद इसमें एक 50 भी है उनकी। बाकी उससे पहले तो बहुत एवरेज इनका डाउन था। बाकी रघुवंशी 1 मैच में 24 रन, फर्स्ट बैट में रघुवंशी को ट्राई करेंगे, फर्स्ट बैट में चांस दोनों के भी हैं, ध्यान रखना, चांस यहाँ से दोनों के भी हैं। मैं दरअसल क्या है कि अभी इनको इंटरचेंज करके चल रहा हूँ फिलहाल, अभी दोनों को ही फिलहाल इस कंडीशन में ड्रॉप करके चल रहा हूँ। अगर कुछ मेरे को लगता है कि हाँ अगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ, ये आज का कॉम्बिनेशन दोस्तों बताता रहा हूँ, थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा जा रहा है। बाकी R अश्विन, बाकी वैभव अरोरा की बात करते हैं। यहाँ पे वैभव अरोरा शुरुआत में ही बॉल करने के लिए आएंगे, हो सकता है उस कंडीशन में ये या तो रचित रविंद्र काम खराब करके चले जाएँ या डिवॉन कॉनवे का। वैभव अरोरा फिलहाल तो छोड़ के चल रहे हैं। बाकी उस कंडीशन में अभी हम किसको लेके चल रहे हैं, अभी तो मैं रिंकू सिंह के साथ में, हाँ मतलब रिंकू सिंह को भी पिक किया है, क्योंकि मैं 12 से 13 14 प्लेयर आपको दूंगा कॉम्बिनेशन के लिए। बाकी विजय शंकर, रमनदीप सिंह, मुकेश चौधरी और एस जॉनसन, इनमें से अभी फिलहाल मुझे कोई दिख नहीं रहा है। एस जॉनसन शायद मुझे लगता है खेले ना खेले, विजय शंकर इंपोर्टेंट हो सकता है। 8 मैच 196 रन, 49 का 49 का एवरेज है इसका। तो 10% में से अगर मुझे कोई प्लेयर दिख रहा है तो वो मुझे दिख रहा है अभी विजय शंकर। और बाकी 19 मैच में 393 रन, 24 के एवरेज से। अभी फिलहाल ये मुझे मतलब 10% से मेरे को एक प्लेयर दिख रहा है। बाकी मुझे ये जो सेक्शन है दोस्तों सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है ये सेक्शन। बाकी मैंने आपको हर चीज़ बता के चलाऊँ कि आप अगर और आज मुझे CBC का भी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि CBC आज कौन हो सकता है फिलहाल, क्योंकि CBC के लिए अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे देखो कॉनवे को एक CBC मेरे को बेस्ट लग रहा है,
आज फिर से कॉनवे को ट्राई करके चलना, ध्यान रखना। कॉनवे सीबीसी के लिए बेस्ट लग रहा है क्योंकि आपको पता है रिटायर्ड आउट हुआ था तिलक वर्मा, लेफ्टी था। रिटायर्ड आउट हुआ कौन? डिवॉन कॉनवे, लेफ्टी है। और तिलक वर्मा ने नेक्स्ट मैच में 50, हो सकता है फिर से इसकी 50। कुछ मतलब देखो चीज़ें तो थोड़ी बहुत जोड़ी जाती हैं फिलहाल। बाकी आर जडेजा भी सीबीसी का मुझे ऑप्शन लग रहा है फिर से आज। रचित रविंद्र मुझे अभी तो नहीं, फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ रचित रविंद्र को सीबीसी, पब्लिक लेके भाग रही होगी रचित रविंद्र को। हाँ, वरुण चक्रवर्ती भी आज मुझे सीबीसी का भी ऑप्शन लग रहा है। अगर वरुण चक्रवर्ती, और यहाँ से देखो दुबे, सीबीसी के लिए दुबे आपको ट्राई करना, रसेल, दोनों ही यूनिक प्लेयर हैं, इन दोनों को ही आप ट्राई करना, दुबे को और रसेल को। तो यहाँ से अभी मैं रसेल लेके आया हूँ आपको, दुबे सीबीसी के लिए लेके आया हूँ, जडेजा वरुण चक्रवर्ती सीबीसी के लिए। हाँ, आज ऑलराउंडर सेक्शन में से सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर सेक्शन में के चांस है सीबीसी आने के, और प्लस बॉलिंग सेक्शन के। कल मेरे एक भाई ने पूछा था ना कि बॉलिंग सेक्शन से हम सीबीसी ट्राई करें, मैंने मना किया था कि नहीं, पर आज चांस है, ध्यान रखना। आज मैक्सिमम चांस है कि बॉलिंग सेक्शन से ही सीबीसी निकल के आए, मैक्सिमम। दोनों का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। बाकी दरअसल क्या है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बोल के चला था कि 90 से लेके 70% में आपको कितने 8 प्लेयर हैं, 8 में से 4 लेके आने। इन 4 को भी आप रख सकते हो, तो उस कंडीशन में इनको ड्रॉप करके चलना, या फिर मैं बोल रहा हूँ नारायण को ड्रॉप मत करना, इसमें से किसी एक प्लेयर को, या तो क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड ठीक नहीं, इनको ही ड्रॉप करके चलना, ध्यान रखना। पर इसलिए क्विंटन डिकॉक सेकंड इनिंग में अगर आता है तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रहाड़े को मैं इसलिए दरअसल थोड़ा सा ड्रॉप करके चल रहा हूँ। हाँ, इनको अनुभव तो है, पर दरअसल क्या है कि अनुभव है तो इस चीज़ का पता सीएसके के बॉलर को भी है। तो इस दरअसल क्या है कि हाँ, जैसे इनका स्टेट्स हैं उसके हिसाब से ना चले। रचित रविंद्र, हाँ मुझे लगता है कुछ इम्पैक्ट डाल जाए इस मैच में। बाकी दोस्तों एक यूनिक चीज़ दिख रही है दोस्तों इसमें, एक यूनिक चीज़ इसमें दिख रही है कि देखो, दरअसल यूनिक चीज़ ये दिख रही है दोस्तों, देखो ये लेफ्टी, रचित रविंद्र लेफ्टी, जडेजा भी लेफ्टी, नूर अहमद भी लेफ्टी, वेंकटेश अय्यर भी लेफ्टी, डिवॉन कॉनवे भी लेफ्टी, शिवम दुबे भी लेफ्टी, रिंकू सिंह भी लेफ्टी। दोस्तों लेफ्टीज भरे पड़े हैं इसमें, देख रहे हो, जितना भी हमने अभी पिक किया टोटल लेफ्टी, सिर्फ एक विजय शंकर को छोड़े सब लेफ्टीज हैं फिलहाल इसमें। और दोस्तों कुछ अच्छा निकाल के लेके आऊँगा लाइव में, जैसे चीज़ें मैंने देखा है यहाँ पे, क्योंकि अभी ही मेरा थोड़ा सा फोकस गया है कि जब मैंने सर्कल लगाया कि टोटल लेफ्टीज ही हैं यहाँ पे। हो सकता है कि सीएसके के इस ग्राउंड पे, मैं अभी कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा दोस्तों। दरअसल क्या है, मैं इस चीज़ के पीछे थोड़ा सा लगने वाला हूँ, और 5:30 बजे मैं लाइव आऊँगा, कुछ ना कुछ अच्छा खोज के लेके आऊँगा। कुछ तो रीज़न हो सकता है कि हाँ, कि मतलब किस प्लेयर को क्या कैसे, मतलब सारी चीज़ें 5:30 बजे लाइव आऊँगा, उस कंडीशन में आपको यहाँ से कुछ बेस्ट निकाल के लेके आऊँगा। अभी तो दरअसल क्या है कि मैंने जो आपको सारी चीज़ें बताई, आप उम्मीद है कि हाँ उस तरीके के कॉम्बिनेशन को ट्राई करके चलेंगे फिलहाल। क्योंकि दोस्तों जितना भी मैं देख रहा हूँ, देखो अब दोनों टीम के लेफ्टीज देखो, पूरा लेफ्टी, नारायण, रविंद्र, जडेजा, आपका नूर अहमद, वेंकटेश अय्यर, कॉनवे, खलील, यहाँ तक कि खलील भी लेफ्टी, समझ रहे। तो दोस्तों कुछ यूनिक निकाल के लेके आऊँगा। 5:30 बजे मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो हो जाता है ज़्यादा बड़ा। अभी जो मैंने ये प्लेयर आपको दिए हैं, इन्हीं को आप कॉम्बिनेशन के साथ में ट्राई करोगे, ठीक है। बाकी सारी जो अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी 5:30 बजे लाइव में क्लियर कर देंगे। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं 5:30 बजे।